क्या जंग का नुकसान पूरी दुनिया को होता है? क्या क्या अमेरिका हमेशा से सुपर पावर था और हमेशा रहेगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ईरान जंग बेसिकली ताकत का टेस्ट है। तारीख हुआ है जब भी आलमी तनाज़ात हुए हैं तो ताकत का तवाज़ुन बदल जाता है। कोई नीचे से पावर उठती है, वो पहले वाली पावर को उल्टा देती है। जैसा कि वर्ल्ड वार 2 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स सुपर पावर बन के सामने आई, आज भी दुनिया एक ऐसे ही नाजुक मोड़ पे खड़ी है। आज दुनिया में 3 बड़ी पावर्स हैं। पहली यूनाइटेड स्टेट, दूसरी है रशिया और तीसरी है चाइना। यूनाइटेड स्टेट, हालांकि दुनिया में दर्जनों से ज़्यादा इनके हवाई अड्डे हैं, मिलिट्री फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिकली बहुत स्टेबल है और इसके अलावा कई इत्तेहादी ममालिक की सरबराही कर रहे हैं जैसा कि नेटो वगैरह। लेकिन इन सब के बावजूद भी मसलसल पिछली कई जंगों में इन्वॉल्व होने के बाद अब शायद कहीं ना कहीं ये अपनी साख नहीं बचा पा रहे। तो सवाल ये है, क्या रशिया सुपर पावर बन सकता है? इस बात में कोई शक नहीं। रशिया की मिलिट्री फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेपन्स की बड़ी मंडियाँ इनके पास, पूरी दुनिया में इनके वेपन सप्लाई होते हैं, इकोनॉमिकली स्टेबल है, गैस के और तेल के ज़खायर हैं इनके पास। लेकिन इन सब के बावजूद भी रशिया वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकता जो शायद कहीं ना कहीं सुपर पावर बनने के लिए ज़रूरी है। पता है क्यों? क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी इस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जिसकी वजह से ये उभर के दुनिया के सामने पावर बन के नहीं आ सकता। तो लास्ट पे बचता है चाइना। क्या चाइना फ्यूचर में सुपर पावर बन सकता है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। पता है क्यों? क्योंकि चाइना ना दुनिया में एक उभरती हुई ताकत है। बेसिकली चाइना दुनिया का एल्गोरिदम सेट कर रहा है, ये बड़ा स्मार्टली और बड़ा सिस्टमेटिकली रोल प्ले कर रहा है, और वो भी बिहाइंड ऑफ द स्क्रीन रह के। जंग माहिरीन के मुताबिक जंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस मुल्क को होता है जो जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन किसी ना किसी तरह से किसी एक मुल्क को सपोर्ट कर रहा होता है। और इससे क्या होता है? इससे उसके तजारती मफादात बढ़ते हैं। अब हम देख लें ईरान और अमेरिका की जंग में चाइना सपोर्ट कर रहा है ईरान को। चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी किने बेची? ईरान को। चाइना ने अपने वेपन्स किने सेल किए? ईरान को। तो तजारत किन की बढ़ी? चाइना की। और अभी लास्ट टाइम अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की जंग को देख ले तो चाइना किने सपोर्ट कर रहा था? पाकिस्तान को। चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी किने सेल की? पाकिस्तान को। चाइना ने अपने वेपन्स किने सेल किए? पाकिस्तान को। सो तजारती मफादात किसके बढ़े? चाइना के। चाइना ने ना अपनी जो फॉरेन पॉलिसी का पैटर्न है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। इसका जिसके साथ दिल करता है ये तजारत करता है, जिसके साथ दिल करता है नहीं करता। अब चाइना एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कई ममालिक में तजारत कर रहा है, और यही वो चीज़ें हैं जो चाइना को इस काबिल बनाती हैं कि वो आने वाले वक्त में दुनिया की लीडरशिप संभाल ले, और यही वो सलाहियतें हैं जिसकी वजह से वो सुपर पावर बन सकता है। इसीलिए जंग को शतरंज के खेल से तशबीह दी जाती है, क्योंकि यहाँ चलेगी हर चाल का पता बाद में चलता है।